यूपी को आज मिलेगा तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीएम मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश, यूपी में बनाया गया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोदी इस दौरान 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस पर आयोजित एक समारोह में भी भाग लेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर श्रीलंका से आने वाला पहला विमान उतरेगा। विमान 100 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर आएगा। श्रीलंका से आने वाला 12 सदस्यीय पवित्र अवशेष दल भगवान बुद्ध के अवशेष को प्रदर्शनी के लिए लेकर आएगा। एयरपोर्ट 280 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। अब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करना आसान होगा। हवाई अड्डे का निर्माण दुनिया को इस बौद्ध तीर्थ स्थल से जोड़ने की कोशिश के तहत हुआ। निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर जाकर भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा वाली मूर्ति के दर्शन करेंगे और बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे। पीएम मोदी के कुशीनगर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी पर होगी चर्चा। प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों और टॉप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सीईओ और विशेषज्ञ होंगे शामिल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी रहेंगे मौजूद। वाल्मीकि जयंती को यूपी में खास बनाने की तैयारी। भगवान राम से जुड़े सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में होगा रामचरितमानस का पाठ। वाल्मीकि जयंती पर आयोजनों के संचालन के लिए यूपी के संस्कृति विभाग के जरिए कई समितियों का गठन किया गया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया राज्य में नई पार्टी बनाने का ऐलान। बीजेपी संग मिलकर चुनाव लड़ने के भी संकेत। कैप्टन के मीडिया एडवाइजर रवींद्र ठुकराल ने किया ट्वीट, कहा पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ठुकराल ने कहा पंजाब की शांति और स्थिरता लाने के मकसद से ऐसा फैसला लिया गया। कैप्टन ने अभी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। कैप्टन की ओर से दिए गए संकेत, अकाली दल से टूटे नेताओं से भी हाथ मिलाएंगे। आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन हासिल करेंगे। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल का कैप्टन पर निशाना, कहा कैप्टन की पार्टी कुछ दिनों में बीजेपी की बी टीम साबित होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। 2022 के चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया नारा दिया और कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यूपी में कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी ने साधा निशाना, कहा यूपी में गांधी परिवार जब जब सक्रिय हुआ कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। आरएसएस के शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या पहुंचे। आज करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। विभिन्न प्रांतों से आए करीब 450 पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे भागवत। सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई होगी। यूपी सरकार कोर्ट में जांच की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देगी। मौजूदा जांच से संतुष्ट नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जांच किसी और एजेंसी को सौंप सकती है। मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर हिंसा मामले में सुमित जायसवाल, नंदन सिंह, सत्यप्रकाश और शिशुपाल को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ 10 दिनों से ऑपरेशन जारी। जंगल में स्पेशल कमांडोज ट्रेनिंग लिए आतंकी छिपे हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा। आज जाएंगे पटना। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का मंजर। अब तक 40 की मौत, 9 लोग लापता, 600 लोगों को बचाया गया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की वजह से जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवार को 4-4 लाख मुआवजे की घोषणा की। आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह रेस्क्यू कर लोगों की जान बचा रही है। कुमाऊं क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नैनीताल में सेना के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। पानी के तेज बहाव के बीच सुरक्षा बल के जवान लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सैनिकों ने ह्यूमन चेन बनाकर एक दुकान से लोगों को बाहर निकाला। सीएम ने किया इलाके का हवाई दौरा। भारी बारिश और भूस्खलन के बीच केदारनाथ में 22 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। सभी श्रद्धालु जंगचट्टी में फंसे हुए थे। कुदरती कहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई है। यात्रियों से बारिश बंद होने तक ठहरने के लिए कहा गया। गौमुख ट्रैकिंग रूट केदारनाथ पैदल मार्ग के साथ ही जगह बाढ़ और मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम किया गया। पीएम मोदी ने सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से फोन पर राज्य में आपदा और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में जर्मनी के एक एनआरआई से धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली एनसीआर में कुख्यात ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़। अब तक सैकड़ों कारों को चुराया। आरोपी मेरठ से गिरफ्तार। दिल्ली में एनआरआई के अकाउंट से लाखों की हेराफेरी करने वाले 12 लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए गए 3 लोग एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी। देश में कोरोना के केस में गिरावट जारी। 24 घंटे में सामने आए 164 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 164 लोगों की मौत। असम में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 353 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 36 नए मामले और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,643 नए मामले। 24 घंटे में 77 लोगों की हुई मौत। देश में इस हफ्ते 100 करोड़ वैक्सीन डोज आंकड़ा पार हो जाएगा। अब तक 98 करोड़ 67 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे कॉलेज। रेस्टोरेंट्स और दुकानों के खोलने का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ बम धमाका। धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत, 17 घायल। धमाके के समय पुलिस का ट्रक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट ट्रक को निशाना बनाकर किया गया। जांच जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ छात्रों और इस्कॉन सदस्यों ने किया प्रदर्शन। ढाका में चौराहे को किया गया जाम। बिल गेट्स की बेटी जेनिफर ने घुड़सवार से की शादी। शादी की पार्टी में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। तस्वीरें आई सामने। अंतरिक्ष में पूरी हुई पहली फिल्म की शूटिंग। 12 दिन तक शूटिंग के बाद धरती वापस लौटी थी। रूस में सामने आए कोरोना वायरस के अब तक के सर्वाधिक 34,303 नए मामले। एक महीने में बढ़े 70% केस। अक्टूबर के अंत तक कोवैक्सीन को WHO से मिल सकती है आपात इस्तेमाल की मंजूरी। भारत बायोटेक के साथ WHO मिलकर काम कर रहा है। लुइसियाना के ग्राम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी। 1 की मौत, 7 लोग घायल। दक्षिण फ्लोरिडा के भारतीय अमेरिकियों ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन। इस्लामी जिहाद बंद करो के लगाए नारे। आईएमएफ ने इमरान खान सरकार को $6 बिलियन लोन देने से किया इनकार। आईएमएफ ने कहा पाकिस्तान को $1 बिलियन की पहली किस्त भी नहीं दी जाएगी। मुंबई में एक्टर इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए दिखे। एक्टर के साथ निकिता दत्ता भी मौजूद थी। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज को फिल्म सिटी में गोरेगांव में स्पॉट किया गया। नए प्रोजेक्ट में काम करने की तैयारी में है इलियाना। मुंबई में टी सीरीज के ऑफिस के बाहर नजर आए जॉन अब्राहम। जानकारी के मुताबिक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एक्टर।
अभिनेत्री कृति सेनन अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए केबीसी के सेट के बाहर नजर आई। मुंबई में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की स्क्रीनिंग में शामिल हुई। कंगना के साथ तमाम फिल्मी सितारे भी दिखे। एक्टर कंगना रनौत की धाकड़ 8 अप्रैल 2022 को सिनेमाघर में होगी रिलीज। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। ढोलक बजाते अभिनेता पंकज त्रिपाठी की वीडियो वायरल। एक्टर ने घर पर आयोजित किया म्यूजिकल शाम। अभिनेता अजय देवगन शो इनटू द वाइल्ड की शूटिंग में जुटे हुए हैं। शो के एक वीडियो में कभी मस्ती, कभी मेहनत तो कभी डरते दिखे अभिनेता। शहनाज गिल दिलजीत दोसांझ की फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। फिल्म के 3 दिन के वर्ल्ड वाइड कमाई 17.5 करोड़ रुपए। अनुष्का शर्मा ने बेटी वामिका के 6 महीने पूरे होने पर स्पेशल फोटोज शेयर किए। विराट कोहली भी फोटो में नजर आए। आरबीआई ने एसबीआई बैंक पर लगाई 1 करोड़ की पेनल्टी। इसका असर ग्राहकों के लेन देन पर नहीं पड़ेगा। ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ 24 लाख मजदूरों ने किया रजिस्ट्रेशन। सरकार की ओर से 38 करोड़ मजदूरों को मिलेगा इससे फायदा। फेस्टिव मूड में शेयर बाजार। बीएसई सेंसेक्स पहली बार 62,000 के पार। हालांकि बाद में बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सोने के दाम में बढ़ोतरी 46,000 पर बिक रहा है। वहीं चांदी के दाम में 323 रुपए का इजाफा देखा गया।